आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत, नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में नून लीग का इजलास। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक और वकार नून के नाम भी जेर गौर। इजलास में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला भी मुतवक्के। जराए का कहना है आजाद कश्मीर की ओवरसीज के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला आज होगा। आजाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी तलाक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आजाद कश्मीर में किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इख्तिदार बनता है। पाकिस्तान में निचकारी हुई, मवाजना कर लें किसने इदारे ज्यादा बेचे, आपके हर दौर में गंदुम दरामद करना पड़े। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात। गवर्नर सिंध वफाकी वजीर अलीम खान, सूबाई वजीर सईद गनी, IG मोटरवे और ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की शिरकत। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात से हुकूमती वफ्द को आगाह किया। जराए का कहना है ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किसी भी मुतालबे से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ट्रांसपोर्ट यूनियन से हड़ताल खत्म करने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ धरना हर सूरत होगा। शहर भर से आने वाली रैलियां मस्जिद खिजरा पहुंचेंगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कहते हैं मनम जफर की कयादत में मस्जिद खिजरा से गवर्नर हाउस तक मार्च किया जाएगा। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू से राबता। जिया लांगू की खैरियत दरियाफ्त की, हमले की शदीद मजम्मत। मस्तूंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, अल्लाह का करम हुआ जिया लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन है। जिया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने और हौसला अफजाई पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। खवातीन को शहीद करके दहशतगर्द अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का बयानी अब नहीं बिकेगा। सूबाई वजीर बलोचिस्तान राहीला हमीद की दीगर अरकान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आला मीना मजीद ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। किसी को बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी। पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिया घड़ा। पीटीआई के एक रुकन की जानिब से अल्लामा इकबाल के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू की गई। ये लोग दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं, पहले GHQ पर हमला कराया, फिर कहा ये हमारे कारकुन नहीं। मुल्क में पेट्रोल महंगा होता है तो पीटीआई वाले खुश होते हैं। पीटीआई हुकूमत में नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है। मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह ना करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इसी इलाके से होंगे। MQM की खुद साख्ता क़यादत कराची की आवाम की मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं कराची की तिजारत अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, आईनी शिक़ें मुल्क को लिसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आईन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
आईनी शक़ें वफाक को मजबूत करने के लिए हैं। तक़सीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी सफ़ों को तो जोड़ लें। और थाना टेक्सिला के इलाके में टिकटॉकर लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है फायरिंग से मकतूला की बहन भी शदीद जख्मी है। मुकदमे में मकतूला के वालिद ने 2 मुल्जिमान को नामजद किया है। एक मुल्जिम ने लड़की को कत्ल से पहले कॉल भी की थी। मकतूला के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है रद्दुल फितना टीम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। अमेरिका के खलीज फारिस के इत्तेहादियों में ट्रंप के हवाले से मायूसी बढ़ने लगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अरब और मगरबी हुकाम का कहना है खलीजी रहनुमाओं को खदशा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन कायम करने के लिए जरूरी सिफारतकारी इंतजाम करने से कासिर हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया से अपनी मायूसी के मामले में तेजी से यकजा हो रहे हैं। ईरान और ओमान ने आबना हुर्मुज में जहाजरानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत जारी है। आबना हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमरीकी सदर आबना हुर्मुज बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ट्रंप को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। इसराइल का जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान पर मोहलिक तरीन हमला। वाइट फास्फोरस बलनबतिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद। इसराइली काबिज फौज ने अली अल ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फास्फोरस बम बरसाए। दीर जहरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। इसराइली फौज का दावा है हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर अबू हसन अला हमले में शहीद हो गए। लबनानी वजीर आजम नवाज सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा जाँ बहक होने वाले आम शहरी थे। तर्जुमान अरब लीग का कहना है लबनान पर इसराइली हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका का टैरिफ से बचने के लिए चीन पर बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस का कहना है चीनी अशिया इसराइल और भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। चीन तिजारती धोखाधड़ी से सालाना $300 अरब बचा रहा है। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। जराये का कहना है जिन मुल्कों से चीनी अशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। चीनी हुकाम ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का कहना है तरसील करदा अशिया पर यकतरफा इक़दाम से थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए। चीनी अशिया को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब और यकतरफा टैरिफ को मुस्तरद करते हैं। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरानी तैयारों ने मार्च में कतरी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी जिस पर ईरान से राबता किया गया। जवाब न मिलने पर कतर ने बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में कार्रवाई की थी। तर्जुमान ने मजीद बताया सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को एक पायलट की बाकियात मिली जिनकी हवालगी के लिए ईरान से राबता किया गया। ईरानी टीम को दावत दी थी मगर जवाब नहीं मिला था। हम सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान का इल्जाम है उसके 3 पायलट्स जो 2 मार्च को कतर पर हमले के लिए गए थे वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 पायलट्स ने इजेक्ट किया था, उनमें से एक पायलट जान से गया।
यमन ने हूसियों के हमले में तबाह होने वाली अलमखा बंदरगाह बंद कर दी। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हूसी बागियों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अलमखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है हूसियों के बढ़ते हुए हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। अमरीकी शहर इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद आज होगा। सिख बरादरी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालेगी। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों से सिखों की बड़ी तादाद इंडियानापोलिस पहुंच गई। खालिस्तान काउंसिल के सरबराह बख्श सिंधु कहते हैं भारत 1947 से सिखों पर जुल्म करता आ रहा है। खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर है। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश टीम की तारीखी फतह ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर पहली बार शिकस्त दे दी। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम ने 25, मोमिन उल हक ने 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाकर आउट हुई। कैमरून ग्रीन की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। बांग्लादेश के हसन महमूद ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। और कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज़ का जादू आज भी जिंदा। उनके गाने और कव्वालियाँ सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज़ हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक और मगरिब का हसीन इंतजाज अता किया। उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया।